हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आइशर मोटर के बारे में। लेकिन इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये है आइशर मोटर का मंथली चार्ट। जनवरी 2019 में मैंने एक वीडियो बनाया था आइशर मोटर के ऊपर, जिसमें मैंने ये जो एग्ज़िट पॉइंट है उसके बारे में बताया था। वो वीडियो अभी भी है मेरे चैनल में, आप चाहिए तो चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद से ये नीचे ही जा रहा है। 20,000 के आसपास मैंने एग्ज़िट बताया था और अभी 14,700 पे ट्रेड कर रहा है। दरअसल होता यह है कि किसी भी शेयर के इक्विटी में सिर्फ पब्लिक इन्वेस्ट नहीं करती। फॉरेन इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड हाउसेस, बैंक्स, ये सभी बड़े प्लेयर्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो है, HNI क्लाइंट्स जिसे हम कहते हैं, वो सभी इन्वेस्ट करते हैं। बट इन लोगों के पास अपनी एक टीम होती है टेक्निकल्स के लिए, फंडामेंटल्स के लिए, जो कि चेक करते रहते हैं कि एक्चुअल में कंपनी की सिचुएशन क्या है, क्या जो फंडामेंटल्स है वो अभी भी स्ट्रांग है या उसमें वीकनेस आ रही है। और जब उन्हें लगता है कि नहीं, अब इस कंपनी का जो हाई है वो आ चुका है और अभी इसे वापस अपसाइड दिखाने में टाइम लगेगा, वो ले लेते हैं एग्ज़िट। और दूसरी तरफ जो नॉर्मल पब्लिक होते हैं वो उसे पकड़ के रखते हैं कि नहीं यार, टाटा है, रिलायंस है, बड़ी कंपनी है, कभी डूबेगी नहीं, ऊपर आएगा, प्राइस ऊपर आएगा, और हम उस स्टॉक में फंसे रहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर मंथली चार्ट नेगेटिव हो रहा है तो उसके पीछे कोई बड़ा रीज़न है, कोई तो सेलिंग कर रहा है और जिसकी वजह से प्राइस नीचे आ रहा है। अगर मैं आइशर मोटर की ही बात करूं तो ये पॉजिटिव ही था कंटिन्यूस। जब से लिस्ट हुआ है तब से मंथली चार्ट पे पॉजिटिव ही है, पर वो नेगेटिव हुआ 2019 में। तो ये चीज़ काफ़ी देखने वाली है कि इतने टाइम से जो चला आ रहा है वो अभी क्यों नेगेटिव हुआ। इसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि पहले जो कंपनीज़ थी वो उतनी ज़्यादा नहीं थी, पर अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी नई कंपनीज़ भी आ गई है और बहुत चीज़ें चेंज हो रही है मार्केट में रेगुलरली। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है, फिर और भी कई सारी चीज़ें आ रही है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, डिजिटल डिस्प्लेज लग रही है गाड़ियों में। सो ये सारी चीज़ों की वजह से जो स्टॉक प्राइस है वो काफ़ी नीचे आ चुका है। एक साल पहले जो मैंने 20,000 पे एग्जिट बोला था वो अभी 14,700 पे है, यानी कि अभी भी 5,500 से 6,000 रुपये नीचे ही है उस स्टॉक प्राइस से। लो अगर मैं बोलूँ तो 13,000 के पास जाके आ चुका है और आगे भी पता नहीं स्टॉक में कितनी तेज़ी आएगी या कितनी नरमी आएगी। इस वीडियो में आपको बताने का यही मतलब है कि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो जब देखते हैं कि अगर किसी कंपनी में नरमी आ रही है, उनके फंडामेंटल स्ट्रांग उतने नहीं है या आगे चल के डाउनसाइड दिखेगा, तो वो पहले ही एग्जिट ले लेते हैं और दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा फ़ायदा हो। उनको इससे मतलब नहीं है कि कंपनी कौन सी है, उनको सिर्फ ये मतलब है प्रॉफिट होने वाला है या नहीं। अगर किसी कंपनी में उनको लग रहा है अगले 2 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो वो एग्जिट ले लेते हैं और वो स्टॉक प्राइस आ जाता है नीचे। जब वो स्टॉक प्राइस नीचे आ जाता है उसके बाद उसे ऊपर जाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जो उसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं वो जब तक पॉजिटिव नहीं दिखेंगे उनको, तब तक वो री इन्वेस्ट नहीं करेंगे उस स्टॉक में, जिसकी वजह से वो नीचे ही ट्रेड करता रहता है। और हम जो पब्लिक रहते हैं वो उसमें एवरेज करते रहते हैं, इन्वेस्ट करते रहते हैं। हम राइट टाइम और फंडामेंटल्स कुछ देखते नहीं है, नहीं भाई अब ये ऊपर जाएगा, बहुत नीचे आ गया ऊपर जाएगा, बहुत नीचे आ गया ऊपर जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। जो बड़े प्लेयर्स हैं जब तक वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। तो इस वजह से कभी भी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखें। आइशर मोटर की अगर बात करूँ तो 2019 में जो नेगेटिव हुआ था उसके बाद से नीचे ही जा रहा है। भले ही कंपनी डिविडेंड दे रही हो, अर्निंग्स दे रही हो, लेकिन कुछ तो बात है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है। सेलिंग हो रही है। 33,000 का हाई था और अभी 14,700 पे ट्रेड कर रहा है। तो आप खुद ही सोचिए कि ये स्टॉक प्राइस इतना करेक्शन क्यों दिखा रहा है। अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टॉक मार्केट में जो मैं आपको बताना चाहता था, और होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई हो। तो आगे से आप जब भी इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखें कि स्टॉक का जो करंट सिचुएशन है वो क्या है, किस वजह से नीचे आया है और आगे ये क्या रिटर्न्स दे सकता है। इन सब चीज़ों में फोकस करेंगे तो ही आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकेंगे। नहीं तो अगर कोई अभी जैसे ये कंपनी का स्टॉक प्राइस है कंटिन्यूस नीचे ही जा रहा है, आप अगर अभी ऐड भी कर लोगे 2 महीने 4 महीने थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, फिर आप सोचोगे यार इसमें तो फंस गया, अब इसे होल्ड करके रखना पड़ेगा।
तो 1 साल अगर आप कोई स्टॉक होल्ड करके रखते हो तो अगर एफडी का भी रेट पकड़ो तो 7% का नुकसान आपको होता ही है। तो इस वजह से कोई भी ऐसा स्टॉक इन्वेस्ट ना करें जो कि ऑलरेडी नीचे की तरफ जा रहा है। थोड़ा वेट करें या दूसरा स्टॉक देख लें, उसमें इन्वेस्ट करें, काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। बहुत सारे स्टॉक्स हैं मार्केट में, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें और उस हिसाब से इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट में। आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा आने वाले समय में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स।